Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is about India-Canada relation. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international relation. So let's get started. See, before moving ahead with our topic, I would like to tell you about a monthly PDF subscription in which we are providing you the PDFs of all the videos that is there on the YouTube. Apart from that, you will get international news uh, and summits, organizations and then defense and security. आपके जो important editorials है वो सब हमारे magazines में आपको मिल जाएंगे along with the static topics. Okay. सो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। देखो, इंडिया कनाडा दो डेमोक्रेसीज ऑपोजिट साइड में है ग्लोब के, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो। डायनामिक और मल्टीफेसेट रिलेशनशिप शेयर करती है। शेयर्ड वैल्यूज है डेमोक्रेसी का, प्लुरलिज्म है एंड रिस्पेक्ट है ह्यूमन राइट्स का। और ये पार्टनरशिप जो है नर्चर हुई है ओवर डिकेड्स। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है जैसे कि ट्रेड एंड एजुकेशन, उनमें बट रीसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन एक्सपोज हुई है, राइट। और अगर हमें देखना है कि करंट स्टेट और फ्यूचर पोटेंशियल्स क्या है इंडिया कनाडा रिलेशन के लिए, उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस को कवर करना। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखो, अगर हम कॉलोनियल रूट्स एंड कॉमनवेल्थ कनेक्शंस की बात करें, दोनों नेशन जो है पार्ट थे ब्रिटिश एम्पायर के एंड दोनों मेंबर्स भी है कॉमनवेल्थ के, जो फोस्टर करते हैं कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल टाइज। कनेक्शन कब लेट हुए? जब फाउंडेशन हुआ बायलैटरल रिलेशन का इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में। कनाडा ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है सपोर्ट करने में इंडिया को हमारे अर्ली डेवलपमेंट में, जिसमें पार्टिसिपेशन हो गया कोलंबो प्लान का, जिसमें फाइनेंशियल एड मिली थी एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज हो गया टू साउथ एशियन नेशंस। इफ वी टॉक अबाउट इंडियन डायस्पोरा, मतलब जो इंडियंस जो रहते हैं कनाडा में, देखो कनाडा होम है 1.4 मिलियन पीपल का, जहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं दोनों नेशंस के बीच में। बिजनेस लीडर से पॉलिटिकल फिगर्स की अगर हम बात करें तो ये डायस्पोरा कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली किस चीज में? जो कनाडा की मल्टीकल्चरल सोसाइटी है उसमें। इकोनॉमिक रिलेशन कैसे हैं वो देख लेते हैं। देखो, बायलैटरल ट्रेड का जो वॉल्यूम है ना, वो अप्रोक्सीमेटली $8 बिलियन होता है एनुअली, जो रिफ्लेक्ट करता है कि सब्सटैंशियल ग्रोथ पोटेंशियल है दोनों के टाइज में। इंडिया का एक्सपोर्ट में क्या क्या आता है? फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग गुड्स, जो शोकेस करता है इंडस्ट्रियल डाइवर्सिटी को। कनाडा का एक्सपोर्ट में क्या आता है? पल्सेस, फर्टिलाइजर, क्रूड ऑयल, जो हाईलाइट करता है रिसोर्स ड्रिवन इकोनॉमी को, राइट। Now, if we talk about investment and financial linkage, जो कैनेडियन पेंशन फंड्स है ना, वो हेविली इन्वेस्टेड है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जिसमें वो कमिटमेंट देते हैं कि $50 बिलियन को एक्सीड करेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट सिग्निफाई करती है कनाडा का लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में, राइट। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज क्या रही हैं? देखो, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है। नेगोशिएशन इन इश्यूज पे स्टॉल हुई थी, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मार्केट एक्सेस और लिमिट करना ट्रेड पोटेंशियल को, राइट। एजुकेशनल कोलैबोरेशन की बात कर लेते हैं अब। देखो, इंडियन के जो स्टूडेंट्स हैं ना कनाडा में, वो समवॉट अराउंड 300,000 इंडियन स्टूडेंट्स एनरोल हो रखे हैं, जो लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप है कनाडा का। कैनेडियन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए जानी जाती हैं, पर्टिकुलरली कौन से एरिया में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड पब्लिक हेल्थ में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी टॉक अबाउट कोलैबोरेटिव रिसर्च, इंडिया और कनाडा जॉइंट प्रोजेक्ट्स में एंगेज होते हैं इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ प्रोग्राम्स की तरह, सच एज कनाडा इंडिया रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। और ये कोलैबोरेशन ड्राइव करेगी एडवांसमेंट किसमें? क्लीन एनर्जी में, हेल्थ केयर में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, राइट। अभी रीसेंट पॉलिटिकल टेंशंस की बात कर लेते हैं। देखो, खालिस्तान सेपरेटिज्म, ये जो खालिस्तानी सेपरेटिज्म ग्रुप का राइज हुआ है ना कनाडा में, वो एक बायलैटरल रिलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये ग्रुप्स एडवोकेट करते हैं कि खालिस्तान क्रिएट होना चाहिए, एक सेपरेट सिक्स स्टेट, जो इंडिया परसीव करती है एक एज अ थ्रेट उनकी सोवरेनिटी को लेके। इंडिया के रिपीटेड कंसर्न्स के बाद भी कनाडा की लिबरल पॉलिसीज जो है फ्री एंड स्पीच एंड असेंबली पे, उन्होंने इन ग्रुप्स को ऑपरेट करने दिया है फ्रीली, जिसकी वजह से एक्यूजिशन होता है पॉलिटिकल अपीजमेंट का फॉर डोमेस्टिक इलेक्टोरल गेन्स, राइट।
अपार्ट फ्रॉम दैट 2023 का डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ की बात कर लेते हैं। हर्षदीप सिंह निज्जर की किलिंग हुई, जो कि खालिस्तानी लीडर थे, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक क्राइसिस काफी ज्यादा ट्रिगर हो गए। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एक्यूज किया कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है इस इंसिडेंट में, और कि इंडिया ने जबकि इस क्लेम को डिनाई भी कर दिया। इसकी वजह से एक्सपल्शन हुआ डिप्लोमैट्स का और सस्पेंशन देखी गई की डायलॉग्स का, जिससे फर्दर टेंशन जो है एक्सक्लेट हो गई। काउंटर टेररिज्म चैलेंजेस की अगर हम बात करें, इंडिया ने हमेशा कनाडा को क्रिटिसाइज किया है बिकॉज वो डिसिसिव एक्शन नहीं लेते हैं एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को लेके, जो फंड करते हैं, प्रमोट करते हैं सेपरेटिस्ट की आइडियोलॉजी को। और ये जो इशू है ना, वो अंडरस्कोर करता है क्या फंडामेंटल डिफरेंस की कैसे दोनों नेशंस की अप्रोच टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी को लेके है। राइट, अभी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। देखो, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, कनाडा की स्ट्रैटेजिक लोकेशन, कनाडा का मेंबरशिप नाटो में, G7 में और दूसरे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक ग्लोबल की प्लेयर बनाता है। मीनवाइल इंडिया का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है ना इंडो पैसिफिक में, वो भी एक पिवटल एक्टर की तरह रोल प्ले कर रहा है चाइना की एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए। दोनों कंट्रीज अपने स्ट्रैटेजीज को अलाइन करके अपहोल्ड कर सकती है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी सिक्योरिटी। कनाडा का जो वास्ट रिजर्व है ना नेचुरल रिसोर्सेज का, स्पेशली यूरेनियम, ये क्रिटिकल है इंडिया के ग्रोइंग एनर्जी नीड्स के लिए। जैसे इंडिया एक्सपैंड कर रहा है अपनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को सो दैट वो क्लाइमेट गोल्स को मीट कर पाए, रिलायबल यूरेनियम सप्लाईज को भी फ्रॉम कनाडा, वो भी काफी इंडिस्पेंसिबल है। राइट, पीपल टू पीपल रिलेशन की बात करें, जो इंडियन डायस्पोरा है कनाडा में, लार्ज सिख पॉपुलेशन वहां देखने को मिलती है, उन्होंने कहीं ना कहीं कनाडा के कल्चरल फैब्रिक को एनरिच किया है। फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, वैशाखी, होली सेलिब्रेट होती है वाइडली, जो सिंबलाइज करते हैं डीप रूटेड कल्चरल एक्सचेंज भी। कैनेडियन सिटीज लाइक ब्रैम्पटन एंड सुरे, वो कल्चरल हब्स है इंडियन कम्युनिटी का, जो स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस फोस्टर कर रहे हैं। इफ वी टॉक अबाउट टूरिज्म एंड ट्रैवल, टूरिज्म फ्लोज, मतलब ये जो रोबोस्ट है और इंडियंस विजिट करते हैं कनाडा फॉर लेजर, बिजनेस, फैमिली रियूनियन, जबकि कैनेडियंस एक्सप्लोर करते हैं इंडिया का डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज एंड स्पिरिचुअल लैंडमार्क। राइट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो डिप्लोमेटिक रीसेट किया जा सकता है, डायलॉग्स को ओपन करने की जरूरत है, और जिससे पॉलिटिकल टेंशंस को एड्रेस किया जाएगा। हाई लेवल मीटिंग्स एंड बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है ट्रस्ट को रिस्टोर कर सकती है। इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक सिनर्जी, हमें सेपा को फाइनलाइज करने की जरूरत है, जो कि नई अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करेगा, पर्टिकुलरली किस सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक और हेल्थ केयर में। अगर हम सप्लाई चेन के रेजिलियंस में कोलैबोरेट कर ले तो वो दोनों नेशंस को कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा इन द पोस्ट पैंडेमिक ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब अभी भी कह रहे हैं ना कि काफी नुकसान तो हुआ था कोविड के बाद, सो तभी इकोनॉमी उतने अच्छे से ग्रो नहीं की है। क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करें, जैसे लीडर्स जो है क्लीन एनर्जी इनोवेशन में काफी इंपॉर्टेंट मतलब वो करते हैं कि इंडिया और कनाडा को भी खुद को कोलैबोरेट करने की जरूरत है रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी पे, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज पे। जॉइंट इनिशिएटिव सोलर, विंड, हाइड्रोजन एनर्जी में स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने ग्लोबल लीडरशिप को सस्टेनेबिलिटी पे। इफ यू टॉक अबाउट मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, उसको भी स्ट्रेंथन अप किया जा सकता है। इंडिया कनाडा कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं ग्लोबल गवर्नेंस के फॉरम्स में, UN, G20 एंड WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर इन इश्यूज पे कोऑर्डिनेट कर लिया, जैसे क्लाइमेट एक्शन, काउंटर टेररिज्म, ग्लोबल हेल्थ, तो हम एम्पलीफाई कर सकते हैं अपने इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल स्टेज। राइट, कंक्लूजन में देखो, इंडिया कनाडा दोनों एक स्टैंड करते हैं क्रॉस रोड पे इन द बायलैटरल रिलेशनशिप, लेकिन चैलेंजेस के अलावा भी हिस्टोरिकल टाइज, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कल्चरल कनेक्शन काफी पोटेंशियल शो करते हैं कोऑपरेशन के लिए। अगर हमने प्रायोरिटाइज किया डायलॉग को, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, शेयर किया ऑब्जेक्टिव्स को, तो दोनों नेशन नेविगेट कर सकते हैं अपने डिफरेंसेस को और बिल्ड कर सकते हैं रेजिलिएंट पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.